रियल एस्टेट के बिजनेस में डेड इन्वेस्टमेंट को आइडेंटिफाई करने की 6 इंपॉर्टेंट टिप्स आपने बहुत ठीक सुना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है चैनल पे, तो इसे एंड तक जरूर देखिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन देखिए। अगर आप एक बिल्डर है, आप एक डेवलपर है, आप एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, चैनल पार्टनर है, लीजिंग एजेंट है, या आप एक बायर है, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक इन्वेस्टर है तो और डबल इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत ठीक सुना। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें आपको पता चलेगा कि कहीं आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कहीं डेड इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। एज अ बिल्डर डेवलपर भी अगर आपने अगले प्रोजेक्ट के लिए किया है तो वो सही इन्वेस्टमेंट है या नहीं। चैनल पार्टनर हो, ब्रोकर हो, एजेंट हो, प्रॉपर्टी डीलर हो, अपने क्लाइंट को दी हुई प्रॉपर्टी सही है या नहीं आइडेंटिफाई करने में बहुत मदद करेगा। और जब आप अपना हार्ड एंड मनी लगाते हैं एज अ बायर एज एन इन्वेस्टर तो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है सब जानना। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिक्लाइनिंग प्रॉपर्टी प्राइस। आपने बहुत ठीक सुना। आप कहेंगे सर प्रॉपर्टी तो लोग लेते ही है, प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ने के लिए कभी डिक्लाइन भी होती है क्या? 200% होती है। आप रिसर्च कीजिए, भारत में आपको मिलेगा कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है जहां उन्होंने प्रॉपर्टी आज से 5 साल 10 साल पहले खरीदी थी, आज भी वो रेट नहीं है जो रेट में उन्होंने खरीदा था, क्योंकि एक बबल क्रिएट किया गया, एक हाइप क्रिएट किया गया और उन्हें ज़्यादा रेट में प्रॉपर्टी बेची गई। कई बिल्डर और डेवलपर के बिजनेस मॉडल भी अगर कोई फेल हो रहे हैं ना तो इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि उनके क्लाइंट्स को आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है। तो कई बार क्लाइंट फंस जाता है। बायर अवेयरनेस सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और सिर्फ बायर ही नहीं दोस्तों, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर अवेयरनेस सीरीज भी है कि कैसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए और कैसा प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना चाहिए। सो अगर आप एक बायर एक इन्वेस्टर है और किसी भी तरह से रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, तो आप समझिए अगर प्रॉपर्टी के प्राइस नहीं बढ़ेंगे तो जिंदगी भर आपसे कोई एक तो रिपीटेटिव बाइंग नहीं करेगा, रेफरल भी कभी नहीं मिलेंगे। दूसरा, अगर आप एक बायर है तो आपका हार्ड एंड मनी फंस जाता है अगर जिस जगह आपने प्रॉपर्टी खरीदी है वहाँ प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ नहीं रहे हो तो। बहुत सारे कारण होते हैं, एक एक करके धीरे धीरे मैं रिवील करूँगा। सेकंड पॉइंट नंबर 2, लैक ऑफ डिमांड। अगर उस एरिया में जहां आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी आज से 5 साल 10 साल 20 साल पहले, वहां पर किसी भी तरह से कोई भी डिमांड इंक्रीज नहीं हुई। बेचते समय आपको जो प्रोमिसेस किए गए थे, ये प्रोजेक्ट आ रहा है, वो प्रोजेक्ट आ रहा है, ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, वो कुछ भी नहीं बना। ये बहुत बड़ा रीज़न है लैक ऑफ डिमांड, जिसके वजह से कभी प्रॉपर्टी प्राइस नहीं बढ़ते और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डेड इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो जब भी आपको ये फील हो, पॉइंट नंबर 1 में आपको समझ में आया कि प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ नहीं रहे, उल्टा घट रहे। अब घट रहा है कैसे होगा सर? 300 में लिया था और आज भी 300 में, तो भी घट गया ना। उस समय 300 रुपए की बाइंग पावर कितनी थी आज से 10 साल पहले? या अगर आपने 1000 रुपये स्क्वायर फीट या 2000 रुपये स्क्वायर फीट या 5000 रुपये स्क्वायर फीट लिया था उस समय की बाइंग पावर, और आज अगर उतने भी रुपए का बिक रहा है तो भी आप बहुत बड़े लॉस में हैं, क्योंकि पिछले 10 साल 15 साल में पैसे की वैल्यू कितनी अप्रिशिएट हुई। आज से 10 साल पहले आप 5000 रुपये स्क्वायर फीट से अगर आपने 50 लाख रुपए लगाए तो आप क्या क्या खरीद सकते थे? क्या वही प्रोडक्ट आज आप 15 साल या 10 साल बाद 50 लाख रुपए में खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। तो पैसे की बाइंग पावर घट गई तो भी आपका लॉस है। सो डेड इन्वेस्टमेंट को आइडेंटिफाई करना, इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हुआ है तो ज़रूर कमेंट में हमें बताइए। पॉइंट नंबर 2 तक आपने देख लिया। पॉइंट नंबर 3 जानने से पहले इमीडिएटली वीडियो को लाइक करिए। आपके लाइक करने से मुझे, मेरी टीम को एनर्जी मिलती है ऐसा वैल्यू एडेड कंटेंट आपके लिए बार बार लेकर आए। पॉइंट नंबर 3, इंक्रीज मेंटेनेंस कॉस्ट। आपने एक टाउनशिप में शहर से 20-30 किलोमीटर दूर कोई बंगला ले लिया था, कोई सेकंड होम ले लिया था, लेकिन अब वहाँ मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो एक तो प्राइस भी नहीं बढ़ रहा और ऊपर से 5000 रुपये महीने के हिसाब से 60,000 रुपये का मेंटेनेंस भी जा रहा। ये तो और बहुत बुरा हो गया आपके साथ। समझ में आ रहा है? ये मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपके लॉस में ऐड होती जा रही है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है, जो पॉइंट नंबर 1 में समझ में आया, डिक्लाइन प्रॉपर्टी रेट। दूसरा, डिमांड ही नहीं है उस एरिया में तो भी आपका इन्वेस्टमेंट डेड है। तीसरा, अगर वहाँ मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और कोई भी रेट बढ़ नहीं रहा है तो भी आपका इन्वेस्टमेंट डेड इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा है या डेड इन्वेस्टमेंट बन चुका है। पॉइंट नंबर 4, लीगल और जोनिंग इश्यूज़। आपने 10 साल पहले खरीदा था तब तक तो आपको सब ओके लग रहा था, लेकिन अभी वहाँ रिजर्वेशंस आ गए, कोई लीगल प्रॉब्लम आ रही है, या उस समय आपने पेपर उतने अच्छे से चेक नहीं किए थे। अब जब आप बेचने के लिए निकले अपनी प्रॉपर्टी और अपने बायर को दिखाया और बायर ने पेपर चेक किया तो आपको समझ में आ रहा है ये लेटर मिसिंग है, ये एनओसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और आप टेंशन में सर पकड़ कर बैठे कि इतना बड़ा पैसा भी लग गया और अब जाकर मुझे पता चल रहा है कि बहुत बड़े लीगल और जोनिंग इशूज़। और दोस्तों मेरी बात को मानिए, एक ग्रुप के साथ जब मैं बड़े लेवल पर उनकी पूरी प्रॉपर्टीज़ को मैनेज कर रहा था, आज से 15 साल पहले की बात है, तब मैंने देखा था कि वो जो ओनर थे वो डॉक्टर थे और उन्हें बहुत समय नहीं था। उन्होंने 4-5 प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन बढ़ते समय के साथ एक एक प्रॉपर्टी हमें पता चला कि किसी में लीगल डिस्प्यूट है, किसी में डॉक्यूमेंट सही नहीं है, किसी का लोकेशन सही नहीं है। तो बहुत बार जब आप बहुत बिजी होते हैं, आप एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है या आप बहुत टॉप पोजीशन पे, या आप एक डॉक्टर है, आप ऐसा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं जहाँ आपके पास समय नहीं होता देखने का, समझने का, परखने का, तो आपका इन्वेस्टमेंट गलत भी जा सकता है। इसलिए आपको रियल एस्टेट को सीखना समझना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 5, वेकेंट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। बहुत समय से खाली है, आसपास की जगह भी खाली है, कुछ नहीं हो रहा, आसपास भी कोई लेआउट नहीं आ रहा, कोई और प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, इस वजह से भी आपके प्राइसेस बिल्कुल नहीं बढ़ रहे। ये भी एक तरीका जिससे आपको पता चलता है कि आपका इन्वेस्टमेंट डेड इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा है या डेड इन्वेस्टमेंट हो चुका है।
सो एक सफल इन्वेस्टर बनना चाहते हो, एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हो, आपको दिन ब दिन बहुत कुछ समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। दोस्तों, आप कोई भी प्रोफेशन जब करते हैं तो आप उसके बारे में पढ़ाई करते हैं, लेकिन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो आप बिना सोचे समझे बड़ा इन्वेस्टमेंट जिंदगी का लगा देते हैं। यहाँ कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ धोखा हो जाता है, गलत हो जाता है, स्कैम हो जाता है। बचने के लिए आपको अपने आप को अवेयर करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 6, फेलियर टू मीट योर एंड गोल। हर कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर जब भी इन्वेस्टमेंट करता है एक एंड गोल होता है कि इस पैसे का मैं कैसा यूटिलाइजेशन करूंगा। हो सकता है आगे जाकर इसे बेचकर मैं मेरे बेटे का एजुकेशन करूंगा, हो सकता है मेरी बेटी की शादी करूंगा, हो सकता है मेरे रिटायरमेंट के लिए मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी। जब आपका एंड गोल सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो भी कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टमेंट एक डेड इन्वेस्टमेंट बन चुका है। ये वो पैरामीटर्स है, ये वो टिप्स है जो आप बार बार भी अगर देखेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो पुराना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो सही है या डेड इन्वेस्टमेंट के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। पूरे 6 पॉइंट आपने जान लिए। 6 पॉइंट जानने के बाद मेरा सवाल है, आप सबसे जल्दी बताइए, क्या आपने इससे पहले ऐसा कोई डेड इन्वेस्टमेंट किया? क्या आपसे कोई गलती हुई? इसमें से कोई चीज़ आपके साथ तो नहीं हुई, आपके दोस्त के साथ, आपके फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ ऐसा वीडियो जरूर शेयर करें ताकि भारत में अवेयरनेस फैले। हमारे चैनल का एक ही मिशन है, भारत में 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करना। और अगर एक व्यक्ति भी आगे जाकर सोच समझकर सही इन्वेस्टमेंट करे, सही रियल एस्टेट का बिजनेस करे और 40-50 लोगों के लिए जॉब क्रिएट करे तो भारत में 50 लाख से 1 करोड़ नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट से हो सकता है। दोस्तों, अगर आपने पूरे 6 पॉइंट तक इस वीडियो को देखा है मतलब आप एक बहुत अवेयर्ड व्यक्ति है, आगे जाकर बहुत सही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज करवा रहा हूं इस वीडियो के अंदर। पहली बार आप किसी यूट्यूब चैनल पर ऐसा देख रहे होंगे। एक्सरसाइज ये है कि ये 6 पॉइंट जो मैंने आपको बताया जिसके वजह से लोगों के इन्वेस्टमेंट डेड हो जाते हैं, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ? कौन सा पॉइंट है वो नोट डाउन कीजिए या कमेंट में बताइए। दूसरा, आपको ये 6 में से कौन सा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट लगा जो लोग ध्यान नहीं देते, जिसके वजह से उनका इन्वेस्टमेंट डेड हो जाता है? यह आपके लिए एक असाइनमेंट, एक एक्सरसाइज है, अपने पास भी लिखिए और यहाँ कमेंट में जरूर बताइए। इससे बहुत सारे लोगों को आपका कमेंट पढ़ने के बाद ये समझ में आएगा कि कौन सी गलती ज़्यादा होती है भारत में। ये एक रिसर्च है जिससे बहुत सारे लोग समझ पाएंगे कि ज़्यादा मैक्सिमम गलतियाँ कौन सी हो जाती है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट डेड हो जाते हैं। तो अगर आप इन फ्यूचर में डेड इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं जो यहाँ नीचे दिया गया होगा, या आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर रियल एस्टेट गेम चेंजर RGC CEO कोचिंग का एक फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे बड़े इन्वेस्टमेंट करने और आपको समझना है कि आपका इन्वेस्टमेंट कभी डेड ना हो, या डिटेल में आपको जानना है कि सही इन्वेस्टमेंट कहाँ करें जहाँ आप 2x 3x 5x प्रॉफिट बना सके 5 साल 10 साल में, तो आप हमारा 1-to-1 कोचिंग का सेशन बुक कर सकते हैं। वैसे तो उस सेशन का कॉस्ट 50,000 प्लस है, लेकिन अगर आप सेलेक्ट होते हैं हमारी टीम की तरफ से तो हो सकता है आप वो लकी विनर हो जिसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये 50,000 रुपये का 45 मिनट्स का 1-to-1 क्लैरिटी सेशन भी हो सकता है। और अगर आने वाले समय में आप ये जानना चाहते हैं कि सही इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कैसे डेड इन्वेस्टमेंट से बचे, तो लिखिए सॉल्यूशंस। अब जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे सॉल्यूशन के नाम से उतना अच्छे तरीके से हम आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आएंगे कि कैसे डेड इन्वेस्टमेंट से बचे। पर वो जानने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है सॉल्यूशन, और किसी और टॉपिक पर रियल एस्टेट की वीडियो देखना चाहते हो जरूर कमेंट करके हमें बताइए। हमारे चैनल को इंडिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग और कोचिंग चैनल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना ना भूले, वीडियो को लोगों के साथ शेयर करना ना भूले। आपके शेयर करने से हो सकता है किसी का डेड इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन को जानने के बाद अच्छे इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग आवर चैनल एंड आवर वीडियोस।